हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज जो हम लोग पढ़ने वाले हैं टू टाइपिकल केसेस ऑफ पॉवर्टी। इसके पहले के टॉपिक्स जो कि इंट्रोडक्शन पार्ट था वीडियो का वो मैं करा चुका हूँ। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उस वीडियो का लिंक डाल दूँगा, तो जाकर देख लीजिएगा। तो चलिए पढ़ते हैं। सबसे पहले अर्बन केसेस। आज हम लोग दो केसेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, अर्बन केस और रूरल केस। 33-year-old Ram Saran worked as a daily wage worker in wheat flour mill near Ranchi in Jharkhand. He manages to earn around 1500 a month when he finds employment, which is not often. The money is not enough to sustain his family of six that includes his wife and four children aged between 12 years to 6 months. देखिए, जो राम सरन है वह डेली वेज वर्कर के तरह काम करता है। मतलब कहने का मतलब कि उसको रेगुलर वेज मिलता है कि जितने दिन वह काम करेगा उतने दिन का उसे पेमेंट मिलेगा। ठीक है, कहाँ पे काम करता है? तो फ्लोर मिल में काम करता है, जो कि रांची में है। और रांची कहाँ है? तो रांची झारखंड में है। ही मैनेजेस हाँ, तो ये महीने के 1500 रुपये कमा लेता है, जो कि उतना नहीं है कि इसके फैमिली को चला सके। इसके फैमिली में टोटल कितने लोग रहते हैं? तो टोटल 6 लोग रहते हैं। 6 लोग, इसके 4 बच्चे और मतलब 6 लोग, मतलब कहने का मतलब है कि इसके 4 बच्चे, एक वाइफ और वह खुद। इसके बच्चे जो हैं वो 12 साल से लेकर 6 महीने तक के हैं। He has to send money home to his old parents who live in village near Ramgarh. His father, a landless labor, depends on Ram Saran and his brother who lives in Hazaribagh for sustenance. और ऐसा नहीं है कि उन्हें सिर्फ 6 लोगों का ही पालन पोषण करना पड़ता है। उसके पिता के लिए, जो कि विलेज में रहते हैं रामगढ़ के आसपास, ठीक है, उनके लिए भी क्या करना पड़ता है? तो इनको मनी भेजना पड़ता है। इसके पिता एक लैंडलेस लेबरर थे और अभी जो डिपेंड है वो राम सरन पे और इसके ब्रदर पे डिपेंड है, जो कि हजारीबाग में रहता है। राम सरन का जो ब्रदर है वो कहाँ रहता है? तो हजारीबाग में। Ram Saran lives in a one-room rented house in crowded Basti in outskirts of city. It's a temporary shack built of brick and clay tiles. His wife Santa Devi works as a part-time maid in few houses. They manages to earn 800। देखिए, इसके जो पिता राम सरन जो है वह एक रेंटेड रूम में रहता है। ठीक है, वह भाड़े के रूम में रहता है, जो कि क्राउडेड बस्ती में है, आउटस्कर्ट ऑफ द सिटी में। यह एक परमानेंट घर है, मतलब टेम्प्रोरी, यह एक टेम्प्रोरी घर है, परमानेंट नहीं है। ठीक है। हिज वाइफ शांता देवी वर्क एज अ पार्ट टाइम मैड। और उसकी जो वाइफ है शांता देवी वो पार्ट टाइम मैड की तरह काम करती है और महीने के 800 रुपये कमा लेती है। They manage to make a meal of dal and rice twice a day, but there's never enough for all of them. देखिए, वह किसी तरह करके दाल और चावल चलाते हैं। ठीक है, और उनको कभी ऐसा नहीं लगा कि उनके पास अब मतलब नहीं चाहिए। उनको कभी ऐसा फील नहीं हुआ। His elder son work as a helper in tea shop to supplement the family income and earns another 300, while 10-year-old daughter take care of younger siblings. देखिए, उनका जो बेटा जो कि 12 साल का है वह टी शॉप में काम करता है हेल्पर के तरह। ठीक है, और वह कितना में अर्न करता है? तो 300 अर्न कर लेता है महीने के। और इसकी जो 10 साल की बेटी है वह क्या करती है? तो अपने छोटे भाई बहन का ध्यान रखती है। None of the children go to school. They have only 2 pairs of hand-me-down clothes each. देखिए, कोई भी चिल्ड्रन स्कूल नहीं जाता है और सब के पास 2-2 जोड़े ही क्लॉथ्स हैं। ठीक है, न्यू क्लॉथ्स आर ब्रॉट ओनली व्हेन द ओल्ड क्लॉथ्स बिकम अनवेयरेबल। शूज़ आर अ लग्जरी। और नए क्लॉथ्स तभी आते हैं जब पुराने क्या हो जाते हैं? तो अनवेयरेबल हो जाते हैं, नहीं पहनने के लायक, एकदम से नहीं पहनने के लायक हो जाते हैं, तभी नए आते हैं। और शूज़ तो लग्जरी है, मतलब इनके लिए शूज़ लेना बहुत ही लग्जरी है। द यंगर किड्स आर अंडर नरिश्ड, दे हैव नो एक्सेस टू हेल्थ केयर व्हेन दे फॉल ट्रेड।
और जो इनका यंगर ब्रदर है वह कैसा है, तो अंडर नरिश्ड है और इनके पास ऐसा कोई नहीं है जो कि इसका हेल्प कर सके जब यह क्या हो तो बीमार हो। रूरल केस, अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो रूरल केस के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो लखा सिंह बिलोंग्स टू अ स्मॉल विलेज नियर मीरठ इन उत्तर प्रदेश। लखा सिंह जो है वह एक छोटे से विलेज से बिलोंग करता है जो कि मीरठ के आसपास है और वह उत्तर प्रदेश में है। हिज फैमिली डजेंट ऑन एनी लैंड, और इसका फैमिली जो है वो अपना कोई भी लैंड ऑन नहीं करता है, मतलब इसकी फैमिली के पास इसके अब खुद के ज़मीन नहीं है। दे डू और जॉब फॉर द बिग फार्मर, ये बड़े बड़े फार्मर के यहाँ पे काम करते हैं। वर्क इज़ इरेक्टिक एंड सो इज़ इनकम, एट टाइम्स दे पैड 50 a hard day's work, but often it is kind like a few kilograms of wheat or dal or even vegetable for toiling in the farm through the day। देखिए इनको एक दिन का काम करने का 50 रुपये मिलता है, और अगर कभी कभी क्या होता है कि दिन भर काम करने के बाद इन्हें क्या मिल जाता है, तो वेजिटेबल मिल जाता है, ठीक है। The family of eight cannot always manage 2 square meals a day। देखिए जो कि इसकी फैमिली है जो कि टोटल कितने लोगों की है, 8 लोगों की है। कभी कभी क्या होता है तो 2 वक्त का खाना भी इनको अच्छे से नहीं मिल पाता। लखा लिव्स इन अ कच्चा हट ऑन द आउटस्कर्ट ऑफ द विलेज। द वोमेन ऑफ द फैमिली स्पेंड डे चॉपिंग फॉडर एंड कलेक्टिंग फायरवुड इन द फील्ड्स। इनके घर की जो औरतें हैं वह क्या करती है, तो फॉडर को कलेक्ट करती है, मतलब जानवर को खिलाने के लिए जो चारा होता है वह कलेक्ट करती है, और फायरवुड लकड़ी को कलेक्ट करती है। हिज फादर अ टीबी पेशेंट पास्ड अवे 2 years ago ड्यू टू लैक ऑफ मेडिसिन। इसके पिता जो कि एक टीबी पेशेंट थे वह गुजर गए 2 साल पहले ही, क्योंकि उनको अच्छी प्रॉपर हेल्थ केयर नहीं मिल सकी। His mother now suffers from the same disease and life is slowly ebbing away। और उसकी जो माता है अभी वही सेम बीमारी से क्या कर रही है, तो पीड़ित है, और ऐसा लगता है कि वह धीरे धीरे वह भी क्या हो जाएगी, तो धीरे धीरे उनका भी जीवन खत्म होता जा रहा है। ऑल्थो द विलेज हैज़ अ प्राइमरी स्कूल, लखा एवर वेंट देयर, ही हैड टू स्टार्ट अर्निंग व्हेन ही वाज 10 year old। देखिए ऐसा नहीं है कि वहाँ पे कोई स्कूल नहीं है, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, वहाँ पे स्कूल है, लेकिन लखा जो है वो कभी उस स्कूल में गया ही नहीं, क्योंकि वह जब 10 साल का था तब से वह काम करना स्टार्ट कर दिया था और पैसे अर्न करने स्टार्ट किए थे। इवन शॉप एंड ऑयल आर अ लग्जरी फॉर द फैमिली, और शॉप और ऑयल जो है वो तो लग्जरी है इस फैमिली के लिए, मतलब कि उन्हें नहीं मिलते हैं, और कभी कभी मिलते भी होंगे तो, लेकिन यहाँ पे क्या बताया कि शॉप और जो ऑयल है वो लग्जरी है। स्टडी द अबव केसेस ऑफ पॉवर्टी एंड डिस्कस द फॉलोइंग इशू रिलेटेड टू द पॉवर्टी। देखिए क्या बोल रहा है कि हम लोग जो पढ़े उसी से ये पॉवर्टी के केसेस को पढ़ना और डिस्कस करना है, ठीक है। लैंडलेसनेस, देखिए अगर ज़मीन होती तो खेती कर लेता, ठीक है। अनएम्प्लॉयमेंट तो है, क्योंकि यहाँ पे दिखाया गया है कि कभी कभी उसको मतलब मिलता और कभी कभी क्या होता है तो एम्प्लॉयमेंट नहीं मिलता है, तो एम्प्लॉयमेंट होकर भी वह एक तरह से अनएम्प्लॉयड है। साइज ऑफ द फैमिली, यहाँ पे साइज अगर भले ही उसके एक बच्चे होते तो वह अच्छी उसको मेडिसिन दे पाता या फिर हेल्थ केयर दे पाता, स्कूल भेज पाता, लेकिन लखा सिंह के पास कितने थे, तो 8 फैमिलीज थे, और टोटल 8 फैमिली थे, और उनके पास तो उनके 4 मतलब जो राम शरण था उसके पास टोटल उनके 4 बच्चे थे, तो अगर एक बच्चे होते शायद तो वह भेज सकता था, ठीक है। इलिटरेसी, पुअर हेल्थ न्यूट्रिशन, चाइल्ड लेबर देखिए आपने देखा कि कैसे छोटे बच्चे काम कर रहे थे। 12 साल का जो बच्चा था राम शरण का वह टी शॉप में। हेल्पलेसनेस, और एक बच्चा अंडर नरिश्ड होने के बाद भी उन्हें हेल्थ केयर प्रॉपर नहीं मिल पा रहा था, है ना। These two typical cases illustrated many dimensions of poverty. They show that poverty means hunger and lack of shelter.
देखिए ये जो दो केसेस हैं पॉवर्टी का, वह दिखाता है कि पॉवर्टी का बहुत सारे डायमेंशंस को दिखाता है और यह बताता है कि पॉवर्टी का मतलब भूख होता है और लैक ऑफ शेल्टर होता है। इट इज़ ऑल्सो अ सिचुएशन इन विच पेरेंट्स आर नॉट एबल टू सेंड देयर चिल्ड्रन टू स्कूल। और ये ऐसा सिचुएशन है जहाँ पे पेरेंट्स जो होते हैं वो अपने बच्चों को स्कूल नहीं भेज पाते हैं। पॉवर्टी ऑल्सो मीन्स लैक ऑफ रेगुलर जॉब एट मिनिमम डिसेंट लेवल। और पॉवर्टी क्या है, तो लैक ऑफ जॉब, ठीक है, या फिर उसको कभी कभी मिलना, ये भी एक पॉवर्टी है। ऑल अबव इट मीन्स लिविंग विथ अ सेंस ऑफ हेल्पलेसनेस। पुअर पीपुल आर इन अ सिचुएशन इन विच दे आर इल ट्रीटेड एंड ऑलमोस्ट एवरी प्लेसेस इन farms, factories, government offices, hospital, railway station, etc. Obviously, nobody would like to live in poverty. देखिए जो पुअर पीपुल रहते हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी से सफ़र करते हैं, वो हर जगह पे इल ट्रीटेड किए जाते हैं, चाहे वह फैक्ट्री हो, गवर्नमेंट ऑफिसेस हो, हॉस्पिटल हो या रेलवे स्टेशन, ठीक है। तो इसी के कारण से कोई भी नहीं चाहता है कि वह पॉवर्टी में जिए। One of the biggest challenges of independent India has been to bring millions of its people एब्जैक्ट पॉवर्टी। देखिए एक बिगेस्ट चैलेंज था इंडिपेंडेंट इंडिया के पास कि कैसे जो सबसे पुअर पीपुल हैं, ठीक है, जो पॉवर्टी में मतलब रह रहे हैं, उनको कैसे आज़ाद किया जाए पॉवर्टी से। महात्मा गांधी ऑलवेज इंसाइस्टेड दैट इंडिया वुड बी ट्रूली इंडिपेंडेंट व्हेन द पुअरेस्ट बिकम फ्री ऑफ ह्यूमन सफरिंग। महात्मा गांधी हमेशा कहते थे कि इंडिया तभी आज़ाद होगा, भारत तभी आज़ाद होगा जब इसके जो सबसे पुअरेस्ट पीपुल हैं, ठीक है, सबसे जो गरीब पीपुल हैं, वह क्या करेंगे, तो गरीबी से बाहर आएंगे।